प्रिय दर्शकों, नमस्कार और स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे राधा कृष्ण चैनल पर। दर्शकों, ऐसा कहा जाता है कि श्रीमद् भगवद गीता सिर्फ केवल एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे इस धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना आवश्यक है, ताकि वो अपने जीवन में सुख, समृद्धि, सफलता और मानसिक शांति को प्राप्त कर सके। इसलिए हम भगवद गीता के विचारों को लेकर आए हैं, जिन्हें सुनकर समझकर आप भी अपने जीवन में मानसिक शांति, सुख, समृद्धि और सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहे और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म करना मनुष्य की प्रवृत्ति और प्रकृति है। कर्म किए बिना मनुष्य का जीवन धारण किए रहना कठिन है। कोई मनुष्य ज्यादा काम न करे तो भी भोजन, शयन प्रभृति कर्मों से कोई विमुख कैसे हो सकता। कम से कम नित्य कर्म तो सबको करना ही होता है। यदि कोई आदमी बैठकर समय गंवाता है तो भी हम यह नहीं कह सकते कि वह कुछ कर्म नहीं कर रहा है। बैठा हुआ व्यक्ति भी मन से कुछ न कुछ सोचता रहता है, यह भी कर्म है। शरीर और मन दोनों से काम होता है। कर्म ही मानव जीवन की दशा और दिशा तय करता है। कर्म से ही कोई इंसान होता है, कर्म से ही कोई शैतान होता है, कर्म से ही कोई महान होता है और कर्म से ही कोई भगवान होता है। सिद्धार्थ गौतम कर्म से ही भगवान बुद्ध बन गया। इसलिए तुलसीदास ने लिखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। हमारे जीवन के सुख दुख, लाभ हानि सब कर्म के अधीन है। कर्म विवश सुख दुख क्षति लाहू। यदि कोई जागृत अवस्था में कुछ समय के लिए कर्म करना बिल्कुल छोड़ दे तो यह बड़ी ऊंची अवस्था होगी, जिसे हम ध्यान कहते हैं। ध्यान में शरीर और इंद्रियां तो काम नहीं करती है, मन भी विचार शून्य हो जाता है। तो चलो हम एक कहानी सुनते हैं। यह कहानी यह सोचने पर मजबूर कर देती है, बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से होए। एक सच्ची प्रेरक कहानी जो कि कर्म क्या और कैसे करने चाहिए ये बताती है। रमेश चंद्र शर्मा, जो पंजाब के खन्ना नामक शहर में एक मेडिकल स्टोर चलाते थे, उन्होंने अपने जीवन का एक पृष्ठ खोलकर सुनाया जो पाठकों की आंखें भी खोल सकता है और शायद उस पाप से जिसमें वह भागीदार बना, उससे बचा सकता है। रमेश चंद्र शर्मा का मेडिकल स्टोर अपने स्थान के कारण काफी पुराना और अच्छी स्थिति में था, लेकिन जैसे कि कहा जाता है कि धन एक व्यक्ति के दिमाग को भ्रष्ट कर देता है, और यही बात रमेश चंद्र जी के साथ भी घटित हुई। रमेश जी बताते हैं कि मेरा मेडिकल स्टोर बहुत अच्छी तरह से चलता था और मेरी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी थी। अपनी कमाई से मैंने जमीन और कुछ प्लॉट खरीदे और अपने मेडिकल स्टोर के साथ एक क्लिनिकल लेबोरेटरी भी खोल ली। लेकिन मैं यहाँ झूठ नहीं बोलूँगा कि मैं एक बहुत ही लालची किस्म का आदमी था, क्योंकि मेडिकल फील्ड में दोगुनी नहीं बल्कि कई गुना कमाई होती है। शायद ज्यादातर लोग इस बारे में नहीं जानते होंगे कि मेडिकल प्रोफेशन में 10 रुपए में आने वाली दवा आराम से 70 से 80 रुपए में बिक जाती है। लेकिन अगर कोई मुझसे कभी 2 रुपए भी कम करने को कहता तो मैं ग्राहक को मना कर देता। खैर, मैं हर किसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ। वर्ष 2008 में गर्मी के दिनों में एक बूढ़ा व्यक्ति मेरे स्टोर में आया। उसने मुझे डॉक्टर की पर्ची दी, मैंने दवा पढ़ी और उसे निकाल दिया। उस दवा का बिल 560 रुपए बन गया। लेकिन बूढ़ा सोच रहा था, उसने अपनी सारी जेब खाली कर दी, लेकिन उसके पास कुल 180 रुपए थे। मैं उस समय बहुत गुस्से में था, क्योंकि मुझे काफी समय लगाकर उस बूढ़े व्यक्ति की दवा निकालनी पड़ी थी और ऊपर से उसके पास पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। बूढ़ा दवा लेने से मना भी नहीं कर पा रहा था, शायद उसे दवा की सख्त जरूरत थी। फिर उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मेरी मदद करो, मेरे पास कम पैसे हैं और मेरी पत्नी बीमार है, हमारे बच्चे भी हमें पूछते नहीं हैं।
मैं अपनी पत्नी को इस तरह वृद्धावस्था में मरते हुए नहीं देख सकता। लेकिन मैंने उस समय उस बूढ़े व्यक्ति की बात नहीं सुनी और उसे दवा वापस छोड़ने के लिए कहा। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि वास्तव में उस बूढ़े व्यक्ति की दवा की कुल राशि 120 रुपए ही बनती थी। अगर मैंने उससे 150 रुपए भी ले लिए होते तो भी मुझे 30 रुपए का मुनाफा ही होता। लेकिन मेरे लालच ने उस बूढ़े लाचार व्यक्ति को भी नहीं छोड़ा। फिर मेरी दुकान पर खड़े एक दूसरे ग्राहक ने अपनी जेब से पैसे निकाले और उस बूढ़े आदमी के लिए दवा खरीदी, लेकिन इसका भी मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मैंने पैसे लिए और बूढ़े को दवाई दे दी। समय बीतता गया और वर्ष 2009 आ गया। मेरे इकलौते बेटे को ब्रेन ट्यूमर हो गया। पहले तो हमें पता ही नहीं चला, लेकिन जब पता चला तो बेटा मृत्यु के कगार पर था। पैसा बहता रहा और लड़के की बीमारी खराब होती गई। प्लॉट बिक गए, जमीन बिक गई और आखिरकार मेडिकल स्टोर भी बिक गया। लेकिन मेरे बेटे की तबीयत बिल्कुल नहीं सुधरी। उसका ऑपरेशन भी हुआ और जब सब पैसा खत्म हो गया तो आखिरकार डॉक्टरों ने मुझे अपने बेटे को घर ले जाने और उसकी सेवा करने के लिए कहा। उसके पश्चात 2012 में मेरे बेटे का निधन हो गया। मैं जीवन भर कमाने के बाद भी उसे बचा नहीं सका। 2015 में मुझे भी लकवा मार गया और मुझे चोट भी लग गई। आज जब मेरी दवा आती है तो दवाओं पर खर्च किया गया पैसा मुझे काटता है, क्योंकि मैं उन दवाओं की वास्तविक कीमतों को जानता हूँ। एक दिन मैं कुछ दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर पर गया और 100 रू का इंजेक्शन मुझे 700 रू में दिया गया। लेकिन उस समय मेरी जेब में 500 रुपए ही थे और इंजेक्शन के बिना ही मुझे मेडिकल स्टोर से वापस आना पड़ा। उस समय मुझे उस बूढ़े व्यक्ति की बहुत याद आई और मैं घर चला गया। मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि ठीक है कि हम सभी कमाने के लिए बैठे हैं, क्योंकि हर किसी के पास एक पेट है, लेकिन वैध तरीके से कमाए। गरीब लाचारों को लूट कर कमाई करना अच्छी बात नहीं, क्योंकि नरक और स्वर्ग केवल इस धरती पर ही है, कहीं और नहीं। और आज मैं नरक भुगत रहा हूँ। पैसा हमेशा मदद नहीं करता, हमेशा ईश्वर के भय से चलो, उसका नियम अटल है। क्योंकि कई बार एक छोटा सा लालच भी हमें बहुत बड़े दुख में धकेल सकता है। यदि यह कहानी किसी एक भी लालची इंसान को सद्बुद्धि देगी तो मेरा यह उत्तर सार्थक हो जाएगा। साथियों, कुछ भी लो, किंतु किसी की बद्दुआ कभी मत लेना, क्योंकि किसी की दुआ लगे न लगे बद्दुआ जरूर कभी न कभी सच हो जाती है, क्योंकि वह दुख भरे दिल की गहराई से निकली होती है। तो मित्रों, आपने इस कहानी से सीख तो जरूर ली होगी। कर्म अच्छे करो, उसका फल हमेशा अच्छा ही मिलता है, और कर्म बुरा करो तो फल बुरा मिलता है। मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और ज्यादा से ज्यादातर लोगों को जरूर शेयर करना। जय श्री राधे कृष्णा।